हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट, अभी तक हम लोगों ने वर्ड विचार ऑर्थोग्राफी से वर्ड का डिफिनीशन और वर्डमाला का अध्ययन किया। आज हम लोग हिंदी की मानक वर्डमाला लेटर्स ऑफ द अल्फ़ाबेट का अध्ययन करेंगे। वर्डमाला के अंतर्गत क्या आता है? स्वर। वर्डमाला के अंतर्गत क्या आते हैं? स्वर और व्यंजन। स्वर वॉवेल्स, इंग्लिश में स्वर को क्या बोलते हैं? वॉवेल्स। तो देखते हैं स्वरों की संख्या कितनी होती है। इसको हम पहले अध्ययन कर चुके हैं। स्वरों की संख्या 11 होती है। वो कौन कौन से? आइए पढ़ते हैं। अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। अभी इसको हम काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इस प्रकार स्वरों की संख्या 11 होती है। इसको हमको पूरा अच्छी तरह से याद होना चाहिए कि हिंदी वर्डमाला में स्वरों की संख्या 11 होती है। और पूरा उसके एग्जाम्पल भी आपको क्वेश्चन दे दिया गया। स्वर कौन कौन से हैं, तो आप उसको आ ई उ री ए ओ औ अच्छे से राइट करेंगे। फिर हम देखते हैं अनुस्वार। अनुस्वार आ के ऊपर एक सिंगल बिंदी लगी हो, किसी भी शब्द के ऊपर कोई सिंगल बिंदी लगी हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? देख रहे हैं सिंगल बिंदी ऊपर लगी है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? अनुस्वार। और शब्द के आगे 2 बिंदी लगी है, आहा, जिसको हम बोलते हैं। कोई भी वर्ड व्यंजन हो या स्वर हो, उसके आगे 2 बिंदी लगी हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? विसर्ग। ओके। अनुनासिक। अनुनासिक चंद्रमा की तरह ऊपर बना है, उसके ऊपर बिंदी लगी हो तो अनुनासिक कहते हैं। आगत स्वर देख रहे हैं, आ लिखा है, उसके ऊपर चंद्रमा के आकार का बना है लेकिन बिंदी नहीं लगी। अगर आपके सामने दोनों आ गए, ऑप्शन में आ गया कि यह कौन सा स्वर है, तो आप अनुनासिक दिया रहेगा, विसर्ग, अनुस्वार, तो आप लिखोगे आगत। चंद्रमा के तरह तो बना होगा लेकिन बिंदी नहीं होगी तो उसको हम क्या लिखेंगे? आगत स्वर। अब हम चलते हैं अपने व्यंजन की तरफ। व्यंजन कॉन्सोनेंट्स। क वर्ग। अब सोचो कि क वर्ग क्या है, तो क वर्ग के अंतर्गत 5 वर्ड आते हैं। क वर्ग के अंतर्गत कितने वर्ड आते हैं? 5। कौन कौन से? क, ख, ग, घ, अंग। फिर च वर्ग, उसी प्रकार च वर्ग के अंतर भी 5 वर्ड आएंगे। च छ ज झ इया। ट वर्ग के अंतर्गत ट ठ ड ढ आड़ा। त वर्ग के अंतर्गत आपसे पूछा गया त वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आते हैं, तो आप बताओगे त वर्ग के अंतर्गत त थ द ध न वर्ड आते हैं। प वर्ग के प फ ब भ म। अंतस्थ व्यंजन मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी? 4। कौन कौन से? य, र, ल, व। आपसे सिंगल भी पूछा जा सकता है कि यह कौन सा व्यंजन है, तो आप बताओगे यह अंतस्थ व्यंजन है। वह भी पूछा जा सकता है, वह कौन सा व्यंजन है, तो आप जब आपको वो चारों याद होगा या अलावा को पता होगा कि ये चारों अंतस्थ व्यंजन है, कोई भी सिंगल वर्ड दे दिया जाएगा, आप बता दोगे कि ये अंतस्थ व्यंजन है। ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी? 4 होती है। उसकी भी संख्या क्या हो? दोनों की संख्या 4 है, देख रहे हैं। और संयुक्त व्यंजन की भी संख्या 4 है। पूछा जाता है कि संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती हो, कौन कौन से होते हैं? संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 होती है। छत्रंगिया स्र। ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत 4 वर्ड आते हैं। श, ख, श, ह, तीनों स है, फिर ह है।
ठीक है। आगत व्यंजन, आगत व्यंजन ये देख रहे हैं, ज और फ, ज के नीचे बिंदी सामने लगी है, फ के नीचे, ये सब क्या है, आगत व्यंजन। ओके, ये देखिए ये अतिरिक्त वर्ड है। अड़ा अढ़ा जैसे होता है ना, पढ़, पढ़ हम लोग लिखते हैं तो ऐसे ढ से ढक्कन बनाते हैं लेकिन बिंदी लग जाती है, ओढ़ अढ़ा बोलते हैं। पढ़, सड़क, सड़क लिखते हैं ना, ड से डमरू लिख कर नीचे बिंदी लिख दिए तो सड़क। ऐसे ये सब, ये दोनों क्या है, अतिरिक्त वर्ड हैं। उच्चारण और प्रयोग के आधार पर वर्ड के दो भेद होते हैं। उच्चारण और प्रयोग के आधार पर वर्ड दो प्रकार के होते हैं। वर्ड कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। देख रहे हैं सामने, स्वर और व्यंजन। फिर स्वर क्या है, स्वर क्या है, जिन वर्डों का उच्चारण करते समय हवा बिना रुकावट से रुकावट मुख से बाहर निकलती है उन्हें स्वर कहते हैं। जिस वर्ड का उच्चारण करते समय मुख के अंदर की हवा क्या करती है, बिना रुके ही मुख से बाहर निकलती है, उन्हें हम स्वर कहते हैं। कि जिसमें उसको रोक टोक करने वाला कोई ना हो, वह अपने आप बिना किसी रुकावट के बाहर चली जाती हो, उसको क्या बोलते हैं, स्वर। स्वरों की संख्या 11 है। अ आ इ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ। इनके उच्चारण के लिए किसी वर्ड की सहायता नहीं ली जाती। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि स्वर वर्डों के उच्चारण में हमें किसी की भी सहायता नहीं लेनी पड़ती है। स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है। स्वर को कितने भागों में डिवाइड किया गया, 3। कौन कौन से, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। देख रहे हैं ना, स्वर को कितने भाग किए गए, 1, फर्स्ट क्या है, ह्रस्व, सेकंड दीर्घ, थर्ड प्लुत स्वर। स्टूडेंट, इसके आगे हम कल पढ़ाएंगे। आप होमवर्क में कितना क्या लर्न करोगे, स्वर किसे कहते हैं, स्वरों की संख्या कितनी होती है, व्यंजन कौन कौन से होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। 33 व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आते हैं, ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत, ये सब आप होमवर्क में लर्न करोगे। थैंक यू।